आधुनिक युग है किंतु प्राचीन में जीते हैं। बस कहानी को समझना है। आधुनिक युग है किंतु प्राचीन में जीते हैं। दहेज विष है, लोग जानकर भी पीते हैं। निंदास्पद है जब तक अविवाहित रहना, बेचारी को इस नर्क में है समाहित रहना। कर्ज लेके राम सिंह बिटिया की शादी किए, अपने ही हाथों वो अपनी बर्बादी किए। खिलाया था खाना बस्ती वालों रिश्तेदारों को, बारातियों के साथ में और लंबरदारों को। दूल्हे का खाना बस्ती वालों रिश्तेदारों को, बारातियों के साथ में और लंबरदारों को। दूल्हे की सारी मांगें करी राम सिंह ने पूरी थी, पर दूल्हे के बाप की इच्छा एक अधूरी थी। दूल्हे का बाप हर चरण ऊंची आवाज में बोला, वॉशिंग मशीन फ्रिज के लिए मुंह खोला। बेटे की पढ़ाई में पैसा खर्च किया है, कोचिंग वालों को पूरा 4 लाख दिया है। बोलेरो नहीं दी तो बात लंबी तान जाऊंगा, बोलेरो नहीं दी तो बात लंबी तान जाऊंगा। बेटा कानून को है, ऐसे ही थोड़ी मान जाऊंगा। फेरे नहीं पड़ेंगे जब तक बोलेरो नहीं आएगी, फ्री में तेरी बेटी मेरे घर नहीं जाएगी। समझी जी मान जाओ राम सिंह रोकर बोले, सभी बारातियों के पांव भी धोकर बोले। पर किसी को गरीब पर रहम नहीं आया, सभी के मस्तिष्क पर सवार थी मोह माया। राम सिंह का रो रो कर बुरा हाल हो गया, राम सिंह का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मानो बिल्कुल ही कंगाल हो गया, अपनी अखियों से आंसू पोंछने लगे। बेटी कैसे विदा हो यही सोचने लगे, बस एक रास्ता बचा था विदा करने का, अपने ही बेटी को अपने से जुदा करने का। तब खरीद कर बोलेरो अपने घर और खेत के कागजात लाए, अपने घर और खेत के कागजात लाए। दोनों को बेचकर सेठ से 10 लाख मंगाए। तब खरीद कर बोलेरो चाबी हाथ में दी, सारी संपत्ति बेचकर उसके साथ में दी। अब मजदूरी करके कारखाना कमाना रह गया, किसी झोंपड़ी में वक्त को बिताना रह गया। शरीर भी धीरे धीरे साथ छोड़ता गया, वक्त दुखों की खाई में मोड़ता गया। अब कोई मजदूरी भी नहीं कराता है, मेरा और बुढ़िया का पेट बहुत दहाता है। कोई रोटी दे जाए तो पेट भर लेते हैं, बहुत बार तो पानी से गुजारा कर लेते हैं। लाचार मराऊ वृद्ध तब बिल्कुल मर गया, सुना बेटी ने दुनिया छोड़ दी तो टूट अधर गया। देव बंद कमरे में ले जाकर बेड पर गिराया, जिंदगी मौत की जंग में बेटी को हराया। देवर ने पैर नंदने हाथ, पति ने धड़ उठाया, ले जाकर मृत को सिलेंडर के पास बिठाया। नली को काट कर माचिस की तीली जलाई, पति ने अपने हाथ से नली में आग लगाई। पूरा परिवार साजिशन वहां से हट गया, कुछ ही देर में सिलेंडर जोर से फट गया। फलाने के क्या हुआ अफरा तफरी मच गई, फलाने के क्या हुआ अफरा तफरी मच गई। हर चरण के बेटे की बहू छत के मलबे में पिच गई। शुक्र है और लोग बाहर से एक से बीती है, पर गांव वालों को क्या पता ये रणनीति है। उधर राम सिंह के आंखों में आंसू भरे हैं, सीने में अंगारे बहुत धांसू भरे हैं। जाहिलों ने सारी शर्म उतार दी, सोने की अंगूठी न दे पाए तो बेटी मार दी। हत्या की रिपोर्ट लिखाने जब थाने गए, राम सिंह सबके सामने झूठे माने गए। दरोगा से कहा साहब जांच तो करिए, इनसे थोड़ी पूछताछ तो करिए, सिलेंडर के बहाने से बेटी को मारा है, मेरी लाडली का पूरा घर हत्यारा है। दहेज एक्ट और हत्या का केस लगाओ, साथ में आईपीसी की धारा शेष लगाओ। यह सुनते ही गांव वाले मुंह खोलने लगे, आरोप झूठा है दरोगा से बोलने लगे। एक प्रधान ने भी लगे हाथ बोली, एक बात प्रधान ने भी लगे हाथ बोली, कई सारे उदाहरणों के साथ बोली। दहेज के सारे मुकदमे झूठे लगाए जाते हैं, जिसमें बेकसूर लोग फंसाए जाते हैं। बहुएं घर आते ही तो चूल्हे कराती हैं, पूरे घर पर अपना रौब जमाती हैं। जिन माँ बाप को 2 रोटी नहीं खिलाती हैं, कोई बात बिगड़ जाए तो पूरा घर फंसाती हैं। प्रधान जी की बात में अच्छाई नजर आई, चूल्हे वाली बात में सच्चाई नजर आई, पर यह केस तो सच में सच्चा था, उस पर दहेज एक्ट लगना अच्छा था। पर दरोगा कहाँ गरीब की बात को मानता, आखिर क्यों इस केस की सच्चाई को जानता। सिसक सिसक कर राम सिंह रो रहे थे, अपने प्राणों को किस्तों में खो रहे थे। सारी संपत्ति और बेटी भी चली गई, मुरझा वो आंगन की कोमल कली गई। इस दुख के हिमालय को सह न सकी, बुढ़िया थाने में ही मर गई, कुछ कह न सकी।
फिर भी दया तनिक भी दरोगा को आई नहीं, उसका दिल पत्थर था आंखें शर्माई नहीं। उस तन्हा बुड्ढे को खूब धमकाया डराया था, 5 लाख लेके मामला रफा दफा कराया था। शुक्रिया, धन्यवाद। सुना। नमो बुद्धाय, जय भीम।